हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो स्टार्ट करते हैं एक और नया सब्जेक्ट बी फार्मा 6 सेमेस्टर का, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या होता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पर्सनली ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, तो इसको पढ़ाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मेरी पूरी कोशिश रही कि ये सब्जेक्ट आपका भी फेवरेट बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का कोड रहेगा हमारा BP605T। तो क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो इसमें हम ब्रीफ में समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, क्या इसके यूजेस रहते हैं और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को हम समझें उससे पहले हम ये समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो 6 सेमेस्टर में आपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं तो सब में आपने मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा मेडिसिन किस तरह से काम करती हैं, क्या उनके एक्शंस रहते हैं, किस तरह से वो काम करती हैं। तो ये चीज़ आपको पढ़ के आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा नहीं लगा होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ ये तो दवाइयाँ हैं, बस हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, इनमें ऐसा खास क्या है, ठीक है। यानी आपको कुछ मजा सा नहीं आता होगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है दुनिया में। मतलब हमारी जो साइंटिफिक इन्वेंशंस है बायोटेक्नोलॉजी को लेके, तो बहुत ज़्यादा वो आगे निकल चुकी है और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है सब्जेक्ट में। तो चलिए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। चलिए ये जो टर्म है ना बायोटेक्नोलॉजी, पहले इसको डिकोड करते हैं, देन उसके बाद समझेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ये जो हमारी यूनिट 1 है ना, तो यूनिट 1 के स्टार्टिंग में क्या है, हमें पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखना होगा बायोटेक्नोलॉजी का। देन उसके बाद ये जो बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग एप्लीकेशंस रहते हैं, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी रहती है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी ये जो टर्म है ना, तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो ये क्या है, दो टर्म से मिलकर बना है। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है बायो और एक होता है टेक्नोलॉजी। बायो का क्या मतलब रहता है? देखो बायो का मतलब सिंपल सा रहता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो जिंदा होते हैं। अब जिंदा होने से क्या मतलब है कि जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हो गए, है ना, जिनमें क्या है लाइफ होती है। तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब वही होता है जो हमेशा से टेक्नोलॉजी होता है। इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग, है ना। तो हम क्या करें कि बायोलॉजिकल जो यानी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम क्या करें उनको जो है टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दें, ठीक है। तो हम क्या करें कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो टेक्नोलॉजी है, तो इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दें। तो क्या है, हमारा टर्म जो निकल के आएगा बायोटेक्नोलॉजी। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इस चीज को समझें, तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, है ना, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उन सभी को हम जो है टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दें, तो हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है ना। अब बायोटेक्नोलॉजी बनती क्यों है, आखिरकार इसका काम क्या है? हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन क्यों करेंगे? टेक्नोलॉजी अलग चीज होगी, इंजीनियरिंग होगी हमारी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम टेक्नोलॉजी देखते हैं आज के टाइम में, मशीनरी देखते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। लेकिन इन दोनों को हम आपस में कंबाइन क्यों करें? इससे क्या हो जाएगा? तो इन दोनों को कंबाइन करने से एक चीज बनेगी, वो हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो बेसिकली ये जो बायोटेक्नोलॉजी ये जो टर्म है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी को मिला के नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, है ना। प्रोडक्ट का मतलब है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को और टेक्नोलॉजी को आपस में कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे एग्रीकल्चर में हम जो क्रॉप्स वगैरह करते हैं ना, जो फसल करते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, हम नई नई प्रकार की जो फसलें होती हैं तो उनका इन्वेंशन करें। और जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, तो उनमें भी हम जो है इन्वेंशंस करें, उनके लिए क्या है प्रोडक्ट्स बनाएं, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी सिंपल सा हमारा ये डिफाइन करती है कि हम क्या करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को और टेक्नोलॉजी को आपस में कंबाइन करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि नई नई मेडिसिन बनाएं, नई नई जो हमारी फसलें होती हैं तो उनका हम इन्वेंशन करें। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि नई नई टाइप की बीमारियां आ गई हैं, है ना, जो क्या है नए नए टाइप के वायरल डिजीज होती हैं। तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि नई नई डिजीज को काउंटर करने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है और हमें क्या है डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनानी पड़ती हैं, जो क्या है केवल बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से संभव हो पाती हैं। इसके अलावा आजकल हम फसलें देखते हैं, तो क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है, फसलें क्या है ख़राब हो जाती है,
कीड़े लग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, पेस्ट हमें जो यूज करने पड़ते हैं, पेस्ट रिपेलेंट वगैरह, तो उनसे बचाव के लिए क्या हम ऐसी फसलें बना दें कि उनमें कीड़े लगे ही ना, ठीक है। तो ये क्या हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में भी काम आता है। इसी तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज रहती हैं तो उनमें भी क्या है बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है नए नए प्रोडक्ट्स बनाने में। चलिए, तो ये तो क्या है आपने सिंपल टर्म समझ लिया बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम क्या फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का ही बिल्कुल सा हमारा वही सिंपल सा मतलब रहेगा जो बायोटेक्नोलॉजी का था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी लिविंग सेल्स रहती हैं, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, तो हम क्या करें कि जो लिविंग सेल्स होती हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के ड्रग्स जो है डेवलप करें, या फिर जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, तो हम क्या करें उनको टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स को हम डेवलप कर पाए, या फिर हम जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं तो उनका भी हम क्या है डेवलपमेंट कर पाए। तो सिंपल सा ये मतलब होता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। अब तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी और जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि दोनों में ही हम क्या है जो बायोलॉजिकल जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उन्हीं की हम हेल्प ले रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, है ना, और नए नए प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़े एरिया को कवर करती है, ठीक है। बड़े एरिया मतलब मेडिसिनल जो फील्ड होता है उसको भी, एग्रीकल्चर को भी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज रहते हैं तो उन सभी को जो है कंबाइन करता है। और इन सभी का बेसिक सा यही मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, तो उनकी मदद से ही हम जो है नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना। यानी हम उसमें जो भी हम इन फील्ड में जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की और जो टेक्नोलॉजी है उन दोनों की मदद से ही हम बना पा रहे हैं, है ना। अब इसके आपको एग्जांपल दूंगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब इसी तरह से सेम हमारा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी रहता है ना। तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो केवल हम जो है फार्मेसी फील्ड की बात करेंगे, जिसमें हम ड्रग्स बनाते हैं जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो ये केवल डेडिकेटेड है हमारी जो ड्रग्स वगैरह हम बनाते हैं और जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, है ना। क्योंकि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हम इन सभी इंडस्ट्रीज को तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, उनके बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन मेनली हमारा फोकस रहेगा फार्मेसी के फील्ड में हम जो है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या क्या नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई थी कि बाय यूजिंग लिविंग सेल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है, हम क्या करें नए नए जो ड्रग्स हैं वो डेवलप कर पाएँ, जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं तो उनका भी डेवलपमेंट हम कर पाएँ। और इन द सिंपल वर्ड्स हम अगर बात करें तो बायोलॉजी को और टेक्नोलॉजी को अगर हम आपस में कंबाइन कर दें, उनको मर्ज कर दें, तो नए नए जो है मेडिकल एडवांसमेंट हम जो है कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गई। चलिए, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इस चीज को और समझना। तो आपने क्या इंसुलिन के बारे में जरूर सुना होगा, है ना। इंसुलिन, अब इंसुलिन क्या होता है कि इंसुलिन उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है ना। तो उनकी बॉडी में क्या है नॉर्मली जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या है डायबिटीज बढ़ती जाती है, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं ब्लड के अंदर। तो बेसिकली क्या उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के क्या है डोज दिए जाते हैं, है ना। तो ये जो इंसुलिन है, अब ये तो क्या है नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है, तो हम इसे बाहर से कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरली बॉडी में तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसे हम जो बाहर से इसके शॉट्स वगैरह लेते हैं, जिससे क्या है हमारी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहती है ना। तो बेसिकली ये जो इंसुलिन है ना, तो ये एग्जाम्पल है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। अब इसमें बेसिकली ये बना कैसे कि एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के डीएनए को हम क्या कहते हैं मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है ना। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि एक बैक्टीरिया है जो क्या हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया क्या है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके डीएनए को निकाल के हमने मॉडिफाई कर दिया। अब क्या है हमने टेक्नोलॉजी की मदद से ही उसे मॉडिफाई किया, ऐसे तो है नहीं कि हमने बस डीएनए निकाला और हाथ से बस ऐसे ऐसे करके उसे मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई का मतलब रहता है कि हमने कुछ उसमें ऐड किया टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना। अब टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स रहते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे तरीके रहते हैं जिनकी मदद से हम एक डीएनए को मॉडिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये जो तरीके रहते हैं तो इनको हम जो है बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो तरीके रहते हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे आगे जाके सब्जेक्ट में कि ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रहती है जिसकी मदद से हम एक डीएनए को भी जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। एक सेल का एक सिंगल जो पार्ट होता है एक डीएनए होता है, तो उसको हम जो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इसमें आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया के डीएनए को हमने निकाला, उसे मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके हमने क्या है इंसुलिन बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है इंसुलिन, ये क्या एक बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और इंसुलिन से हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं जो भी डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं।
और इंसुलिन तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसके क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पूरी बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं तो सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके लिए होने वाली है। और इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं तो उनके बारे में ही बात करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल फील्ड रहता है तो उसमें कितने सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, कौन कौन सी जगह हम जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं और कुछ नई चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो ऐसा है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो इसका बहुत बड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे एक सेल की खोज हुई थी शुरुआत में, कैसे एक सेल को आइडेंटिफाई किया गया था वो, देन उसके बाद जो है आज तक हमने क्या कुछ अचीव कर पाया उस एक डिस्कवरी से। तो बहुत ही लंबा चौड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो याद करने वाली चीज़ है, तो उसको आप याद कर लेना। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा तो वीडियो लेंथी भी हो जाएगी और कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकल के आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है। तो उनको आप जो नोट से कवर कर लेना। तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं एप्लीकेशंस की तरफ, और ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी बायोटेक्नोलॉजी का, और इसके एप्लीकेशंस भी हम यहीं पे देख लेंगे। तो इसके वेरियस टाइप के एप्लीकेशंस हैं फार्मास्यूटिकल साइंस के फील्ड में। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम केवल फार्मेसी के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाता है, तो हम केवल उसी को जो है फोकस में रखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल साइंस के फील्ड में जो है क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे, पहला जो एप्लीकेशन है वो हमारा मेडिसिन के फील्ड में, कि जो हम दवाएं बनाते हैं तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है। तो इसमें दो टाइप होते हैं बेसिकली, तो एक तो होता है ड्रग प्रोडक्शन और एक होता है हमारा फार्माकोजीनोमिक्स। तो ड्रग प्रोडक्शन के फील्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोलाई और ईस्ट है ना। अब ये क्या है, इकोलाई क्या एक बैक्टीरिया होता है जो क्या है ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं तो उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना। और जो ईस्ट होता है ये क्या एक सिंगल सेल फंगस होता है। तो इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि वेरियस टाइप की एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और इसके अलावा इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, अब इसकी मदद से जो इकोलाई हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो ईस्ट होता है सिंगल सेल वाला, तो इनकी मदद से तो नहीं बना सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इनको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो इनके जो फंक्शंस होते हैं उनको थोड़ा अल्टर कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। और उसके बाद इनके अंदर एबिलिटी आती है कि ये क्या कर पाते हैं कि जो इंसुलिन के जो सिंथेसाइज है, इंसुलिन को सिंथेसाइज कर पाते हैं, उसका प्रोडक्शन कर पाते हैं, और वेरियस टाइप की एंटीबायोटिक्स भी हम क्या इन दोनों की मदद से बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लांट बेस्ड मेडिसिन भी होते हैं जिनमें हम इनका यूज कर सकते हैं, है ना। तो ड्रग प्रोडक्शन में क्या है, वेरियस टाइप के हम प्लांट्स वगैरह का भी यूज करते हैं, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं तो उनकी मदद से हम क्या है बहुत सारी मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ड्रग प्रोडक्शन वाला फील्ड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोजीनोमिक्स। बेसिकली जो फार्माकोजीनोमिक्स होता है तो ये क्या एक टाइप की स्टडी होती है जिसमें हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो पर्सन्स होते हैं तो उनका जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो ड्रग के प्रति रेस्पॉन्स को कैसे चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस स्टडी को हम फार्माकोजीनोमिक्स बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पर्सन्स के जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है तो वो जो है जो ड्रग का जो रेस्पॉन्स है उसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फार्माकोजीनोमिक्स में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसे ड्रग्स बनाते हैं जो ड्रग्स के जेनेटिकली मेकअप्स होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन, मान लीजिए मेरे अंदर कोई जेनेटिक इनहेरिटेंस है, ठीक है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से क्या है जो भी मैं ड्रग लेता हूँ तो मेरा जो ड्रग है वो क्या रेस्पॉन्स सही से नहीं देता है, मेरी बॉडी ठीक नहीं होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, और वही ड्रग कोई और लेता है तो वो क्या ठीक हो जाता है उससे बहुत जल्दी, है ना। तो बेसिकली मुझे क्या है जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो फार्माकोजीनोमिक्स है तो हम क्या करेंगे इसमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ड्रग्स बनाएंगे जो क्या है मेरा जो जेनेटिक जो प्रॉब्लम है तो उसी को जो है ध्यान में रख के ड्रग बनाया जाएगा, ठीक है। कि मुझे जो जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ऐसा ड्रग बनाया जाए कि मुझे जो प्रॉब्लम है जेनेटिक तो उसको जो है वो ओवरराइड करके मेरी जो डिजीज है उसको ठीक कर दे। तो बेसिकली फार्माकोजीनोमिक्स में क्या है हम ड्रग का जो प्रोडक्शन कर सकते हैं और वो क्या है जेनेटिकली मेकअप्स होंगे, ठीक है। जिसको जेनेटिक प्रॉब्लम होगी तो उसके हिसाब से क्या है ड्रग को जो डिजाइन किया जाएगा, ड्रग बनाया जाएगा, लेकिन किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो वो डीएनए से रिलेटेड होती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डीएनए में चेंजेस वगैरह करके या फिर क्या हम उसको स्टडी करके डीएनए को, और फिर हम क्या कर सकते हैं ड्रग को जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमारे कुछ मेडिसिन के फील्ड में होते हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको बस ब्रीफ में बता रहा हूँ, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जब सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जीन थेरेपी, ठीक है, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या होता है, बेसिकली जीन क्या होता है, जीन क्या है एक डीएनए का सेगमेंट होता है, ठीक है। यानी हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं जीन को एक पूरे डीएनए। अब ये जो जीन होता है ये क्या है जेनेटिक जो इंस्ट्रक्शंस होता है तो उनको कैरी करता है, ठीक है। कोई भी पर्सन है, मैं हूं या आप है,
आपकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे भी आपकी पर्सनैलिटी है, तो वो आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जीन थेरेपी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम वेरियस टाइप की जो डिजीज होती है, जो क्या जेनेटिक होती है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज या फिर क्या है एक्वायर्ड डिजीज होती है, जैसे एड्स की हम बात करें, ठीक है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है और ये क्या हमें हो भी सकती है, ये क्या एक एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा जो कैंसर वो हमारी जेनेटिक भी है और क्या कैंसर हमें हो भी सकता है वेरियस टाइप के रीजन्स की वजह से। तो बेसिकली हम क्या करते हैं जीन थेरेपी में कि हम जीन को स्टडी करके यानी जीन की मदद से और हम क्या है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जीन में चेंजेस करके हम क्या है जो एड्स और कैंसर जैसी डिजीज है तो उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि किसी जो पर्सन होते हैं तो किसी की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है ना। अब ये जो वीक इम्यूनिटी होती है तो ये भी क्या होता है कि जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं है ना डीएनए के अंदर, तो उसकी वजह से होती है। तो हम क्या करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये जो डिफेक्टिव जो जीन्स होते हैं डीएनए के अंदर, तो हम इनको रिप्लेस करेंगे अच्छे जीन्स के साथ और इससे क्या होगा कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या एनहेंस होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें देखने वाले हैं जो क्या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो कैसे मतलब एक छोटी से छोटे जैसे डीएनए के पार्ट को हम जो मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कुछ उसमें कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, वो हमारा जेनेटिक टेस्टिंग है ना। अब जेनेटिक टेस्टिंग क्या रहता है बेसिकली कि हम वेरियस टाइप की टेस्टिंग कर सकते हैं इससे, ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं डीएनए का, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब है कि हम डीएनए को डायरेक्ट एग्जामिन करके हम वेरियस टाइप के एग्जामिनेशंस कर पाए, ठीक है। अब जैसे डीएनए की मदद से हम क्या सेक्स को डिटरमाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, मेल है फीमेल है, या फिर क्या हम जो फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन रहते हैं कि कहीं पे कोई मर्डर वगैरह हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो वहाँ पे किसी का बाल मिल गया, स्किन का टुकड़ा मिल गया, ठीक है, उसका रूमाल मिल गया, कोई क्लॉथ मिल गया, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे कि उसमें से जो सेल है उसकी या फिर क्या है जो हेयर है, तो उसमें से जो डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करके उसकी मदद से हम उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन कर पाए, ठीक है। तो फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन में यूजफुल होता है। न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग है ना, कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनकी हम स्क्रीनिंग कर पाते हैं, है ना। इसके अलावा जो कैंसर और जो वेरियस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं तो इनका हम प्री डायग्नोसिस कर सकते हैं, यानी इन्हें होने से पहले हम जो है इनको रोक सकते हैं, यानी जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से, ठीक है। तो ये इसके कुछ और एप्लीकेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग, ठीक है। अब क्लोनिंग में क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बताता हूँ कि एक सीप थी, ठीक है, जिसका नाम डॉली था। सीप मतलब भेड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक भेड़ थी डॉली, ठीक है। ये जो सीप थी डॉली, तो डॉली का क्या है एक और मतलब उसका क्लोन किया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा क्लोन एक और बना दिया जाए, यानी मेरे जैसा ही पर्सन एक और बना दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या है जेनेटिक क्लोनिंग होती है। तो ऐसे ही जब प्रीवियस यानी हिस्टोरिकल हम बैकग्राउंड की बात करें तो एक सीप थी जिसका नाम था डॉली। तो डॉली का क्या है एक क्लोन बनाया गया था, ठीक है, यानी उसी की जैसी एक और सीप बना दी गई। और कैसे बनाई गई कि एक एडल्ट सीप की क्या है सेल ले ली और सेल को क्या है क्लोन करके डॉली जैसी एक और मतलब भेड़ बना दी गई, ठीक है। तो इस तरह से क्लोनिंग भी करते हैं, लेकिन ये वाला क्लोनिंग यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और एक थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, दो टाइप की हम क्लोनिंग इससे कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम आइडेंटिकल फीटस बना सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल फीटस का मतलब होता है, तो आइडेंटिकल फीटस में क्या रहता है कि जैसे आपने नेचुरली देखा होगा कि एक जो एग होता है वो दो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या है ट्विंस बन जाते हैं, है ना। अब ट्विंस बन जाते हैं, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस प्रोसेस को जो हम क्लोन भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे क्या है एक एग है, ठीक है, एक एग है, वो क्या है जो फीटस में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसी के जैसा एक और एग जो है क्लोन कर सकते हैं, हम उसी के जैसा एक और एग बना सकते हैं, ठीक है, उसको क्लोन कर देंगे और उन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो कहने का मतलब है कि नेचुरली तो जो ट्विंस होते हैं तो वो जो बॉडी के अंदर ही बनते हैं, लेकिन अगर बॉडी के अंदर एक ही एग है और एक ही जो है बच्चा बनने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं उस एग की एक सेल से न्यूक्लियस को लेके एक अनफर्टिलाइज एग लेंगे और उसमें हम उसे जो है कंबाइन कर देंगे, जिससे क्या है हमारा एक और आइडेंटिकल फीटस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा कि एक एग से हमने उसी के जैसा सेम हमने एक और आइडेंटिकल फीटस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये होती है हमारी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ऐसी हमारी थेरेप्यूटिक क्लोनिंग रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक पेट्री डिश के अंदर हम एक एग को जो प्लेस करके एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बना देते हैं, ठीक है, और उससे हम क्या कर सकते हैं वेरियस टाइप की हम मेडिसिन बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती हैं तो उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और हम जो एप्लीकेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या है आजकल हम देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फसलों की थोड़ी कमी हो रही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो क्रॉप्स होती हैं तो उनको भी हम जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो फसल होती है
यानी जो फसल उगती है, ईल्ड होती है, तो वो भी क्या इंक्रीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फसलों के अंदर जो क्रॉप होती है तो उनके अंदर हम जीन ट्रांसफर करके, ठीक है, जीन का मतलब रहता है कि हम क्या है, एक अच्छी फसल की जो कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको हम जो है एक जो नॉर्मल फसल है उसमें हम उसे जो है ट्रांसफर करके उस फसल की जो गुणवत्ता है वो भी हम बढ़ा दें। ठीक है, तो जैसे आपने आजकल हाइब्रिड वगैरह फसलों के नाम सुने होंगे, तो हाइब्रिड क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जीन ट्रांसफर से क्रॉप की जो ईल्ड होती है ना, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप हम यूज कर सकते हैं, जो क्या है, जैसे सूखा वगैरह पड़ता है ना, और जो सॉल्टी सॉइल होती है इसमें नमक ज़्यादा होता है, तो इस तरह की जो ज़मीनें होती हैं यहाँ सूखी ज़्यादा रहती हैं या फिर क्या है सॉल्टी सॉइल होती है उनकी, तो इसकी वजह से जो क्रॉप्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं हमारी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी क्रॉप्स जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो क्या है, जो सूखा होता है, जो सॉल्टी सॉइल होती है, तो इससे क्या अपने आप को रेजिस्टेंट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो क्रॉप्स होती हैं हमारी, जैसे सीरियल्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, ठीक है, तो उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम क्या है, जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी रहती है फार्मर्स की, उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जिनमें क्या है, केमिकल्स वगैरह का ज़्यादा छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जो फसल होती है उनको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। ठीक है, तो इस तरह की फसलें भी हम क्या बना सकते हैं, जिससे क्या है, जो डिपेंडेंसी रहती है फर्टिलाइजर्स की वो कम हो जाती है। और इसके अलावा हम बात करें तो और भी कुछ जो है नई नई नोवल जो है क्रॉप्स हम जो डेवलप कर सकते हैं, यानी नए नए एक्सपेरिमेंट करके कुछ जो हम चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और नई फसलें जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे एप्लीकेशंस हो गए। इसके अलावा भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे वैक्सीन्स होती हैं हमारी। ठीक है, जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड की हमने वैक्सीन बनाई थी, तो वो क्या है, ठीक है, तो कोविड क्या है, हमने जो कोविड जो वायरस था, तो कोविड वायरस से ही हमने क्या है, कोविड की वैक्सीन बना ली। ठीक है, इस टाइप के हमें जो एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, वेरियस हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो केवल एक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने ब्रीफ में कुछ एप्लीकेशंस को समझा है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बायोटेक्नोलॉजी की जो सीमाएं हैं वो कहां तक जाती हैं। और अब इसके बाद असली कहानी शुरू होगी, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर डाउट आता है या कोई भी आपके मन में क्वेरी है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।